नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक अपडेट। मैं आपके साथ हम यादव। आज दिवाली का शुभ अवसर है और उसी के साथ बाल दिवस भी। आज पूरा देश शाम को दिए की रोशनी में जगमगा उठे। वहीं आज हम उपस्थित हैं काशी भोले बाबा की नगरी और कबीर जी की नगरी में। आज हम काशी के कबीर मठ पर आए हैं। यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कबीर जी की अस्मिता धीरे धीरे अन्य के मुकाबले में घटती चली जा रही है। इन सब बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं कबीर मठ के प्रबंधक गोविंद दास जी। जी, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी लोग को दीपावली के शुभ अवसर पर धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं गोविंद दास शास्त्री, संत कबीर जी की जन्मस्थली का प्रबंधक। कबीर जी की वाणी 600 वर्ष जितनी प्रासंगिकता थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है। और जो संत समाज की एक नई ऊंचाई को पहुंचाने वाला और भक्ति काल के प्रणेता कबीर ही हैं, जो संत को और एक नया आयाम दिया और संतों में बोलने की एक शक्ति प्रदान की। कबीर जी के ही कारण तमाम संत उभर कर आए जो भक्ति काल में, और यही कारण है कि कबीर से ही भक्ति काल का आज हम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कबीर जी को। बाबा जी, हम पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि कबीर मठ है, ये हिंदुस्तान के अन्य जगहों पर भी, विदेशों में भी कबीर मठ को एक पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाता है। तो ये धीरे धीरे अन्य के मुकाबले में, जैसे काशी भगवान, शिव, गंगा, रविदास, कबीर, 4-5 लोगों के नामों से जाना जाता है। तो कबीर जी की अस्मिता धीरे धीरे क्यों दबती चली जा रही है? इसका सरकार क्या इस पर ध्यान नहीं दे रही है? ये क्या कोई और वजह है जो आपकी नज़र में उभरता हुआ दिख रहा है? कबीर जी की तो प्रासंगिकता है, लेकिन कबीर जी की जो स्थली है वो आज भी उपेक्षित है, क्योंकि कोई भी सरकार अभी तक इस जगह को कोई फंड नहीं दिया, ना कोई विकास किया। क्योंकि हम तो हमेशा सरकार को, जो भी सरकार आए, चाहे केंद्र में आए चाहे राज्य में आए, उनको अवगत कराते रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इस जगह को, कबीर जी का अपने को लेकर नहीं चला है। कोई भी व्यक्ति आज देख रहे हैं आप, विश्वनाथ जी को देख सकते हैं कितना डेवलपमेंट हो गया। ये सरकार के ही कारण है। पहले कितने अंदर गली में जाते थे, मैं खुद बचपन में यहाँ रहता था तो जाता था किसी को दर्शन कराने, तो कोई कहीं छूट जाता था, कोई कहीं छोड़ जाता, लेकिन आज एक नए आयाम पर है और जिसके कारण विश्वनाथ प्रासंगिकता बढ़ती जाए। और कबीर की जन्मस्थली पर कोई सरकार, क्योंकि किसी जगह को अच्छा बनाने के लिए फंड की ज़रूरत होती है, और फंड कबीर पंथी में तमाम लोग तो जुड़े हैं, लेकिन उस तरह का फंडिंग आमदनी का नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि रूखा सूखा खाए के मत ललचाओ जी, तो हम ललचाने वाले काम नहीं करते। हम जो भी रूखा सूखा में हम मांगने का काम नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि कबीर जी की जो पर्यटक स्थली है, काशी तो पर्यटक के नाम से ही प्रसिद्ध है, प्राचीनता के नाम से, संतों के नाम से है, और वही संत को हम आज उपेक्षित के रूप में देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। हम तो अपने सरकार को जागृत करने का, अपने तरफ अवगत कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूं। अभी मैं वर्तमान में भी एक सप्ताह के अंदर का ये घटना है, जो 17 एकड़ कबीर जी की जन्मस्थली तालाब है, वो मात्र 2 एकड़ में समेट कर रह गई है। और मैं शासन और प्रशासन को तमाम लेटर जाकर अवगत कराया। उसके बाद जिस रोड में एक भी घर नहीं है, जिस तालाब के अंदर, उस तालाब के अंदर जिला पंचायत के तरफ से पैसा पास हो गया, और ये कबीर जी की नगरी जो जा रही गांव, वहाँ लाखों की बस्ती है, उस जगह पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये बड़ी विलंबना है और ये सरकार दोष है। हम तो जाके कहीं ये तो नहीं कर सकते, लड़ाई और झगड़ा कबीर जी का ये काम ही नहीं है कि किसी से हम कहने पर विश्वास। मतलब आप लोगों का मानना है कि यहाँ पर जबरदस्ती कबीर जी की जो जन्मस्थली है उस पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा जी, किया आप जा रहा है, कब्जा कर रहा है, और इसमें शासन प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि शासन प्रशासन तालाब के बारे में आपने बात किया, तो तालाब के बारे में अभी हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आई थिंक 3 करोड़ का बजट ये कबीर तालाब के लिए पास किया था। तो वो अभी तक कितना फलित हुआ है या नहीं फलित हो पाया? तालाब के लिए काफ़ी मैं 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद तो तालाब के लिए पैसा पास हो गया है, और ये तालाब का पैसा
लोकसभा जो चुनाव हुआ है उससे पहले से पास हुआ है, लेकिन आज भी उसमें कोई काम नहीं हुआ है। आप जाकर देख सकते हैं। हमने तो सोचा था कि कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं उसके बाद भी कई बार अधिकारी को अवगत कराया कि ये काम अभी तक क्यों नहीं कर, तो होगा होगा होगा, आखिर होगा कब? होते होते पता चला फिर पैसा वापस चला गया और काम हुआ नहीं, वैसे के वैसे। ये एक तरह से हम कह सकते घुमा फिरा के बात करने की बात है, करने का बहुत कम है। तो कह देना और करने में बहुत अंतर है, तो करने में कोई विश्वास नहीं रहा। जी, कबीर स्थली के आप प्रबंधक हैं, तो कबीर जी के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को कुछ रोचक बातें जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं उनके बारे में आप कुछ बताना चाहें तो बताइए। ऐसा मान्यता है कि कबीर जी कर्म पे विश्वास करते थे। जैसा करेंगे वैसा फल की प्राप्ति होगा, और यही भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर जैसे कि काशी में मरने से मुक्ति होता है, ये मान्यता है। और एक जगह है मगहर, जो संत कबीर नगर जिला के नाम से जाना जाता है, जो गोरखपुर से सटा हुआ है एक जिला है। तो उसी भ्रम को तोड़ने के लिए लास्ट में कबीर जी ने 120 वर्ष की अवस्था में यहाँ से मगहर गए और उन्होंने वहाँ जाकर शरीर छोड़े। कबीर जी ने कहा कि का काशी का मगर उसर जो पे हृदय राम बस मोरा, जो काशी तन तजे शरीर तो राम ही कौन नहीं हो रहा। तो अगर मैं कर्म किया हूँ तभी मुझे फल की प्राप्ति, अगर मैं जीवन भर पाप किया और आकर काशी में आकर मर गया तो मुक्ति हो गया, तो ऐसा संभव नहीं है। तो उस प्रभु का नाम भजने से कोई मतलब ही नहीं है। तो लास्ट में आए, जीवन भर पाप किए और लास्ट में काशी में आके अपने मर गया, मुक्ति हो गया, तो ये संभव नहीं है। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक के प्राण, हत्या कभू न छूटिए चाहे कोटि सुनो पुराण। तो ये हम जैसे कर्म करेंगे उसके ही अनुसार हमें प्राप्त होगा। हम ये पता चला तमाम लोग को सता रहे हैं और हम चल के रामायण सुन लिए, 4 श्लोक पढ़ लिए तो मुक्ति हो जाएगा, ये संभव नहीं है। जैसा हमारे कर्म है, जैसा हमारा आचार व्यवहार है, उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होगी। जी, तो बाबा जी आखिरी सवाल है कि कबीर जी की स्थली को जैसे कि पर्यटक के स्थान पर और अन्य चीज़ों के मायने में भी कबीर जी को काफ़ी आगे माना जाता है। और ये कबीर जी को एक काशी का पूरे विश्व में भक्ति की शुरुआत के लिए इनको कवि माना जाता है। तो इसके लिए आपने सरकार को कभी क्या कुछ नोटिस जारी किया कि कबीर जी की स्थली को आगे बढ़ाया जाए, या आपने किया हो लेकिन सरकार उस पर ध्यान न दी हो? नहीं, हमारे तो सरकार में लगातार इस सरकार का पिछले सरकार कई सरकारों से, केंद्र सरकार राज्य सरकार हर बार गुहार लगा रहा हूँ। पिछले केंद्र सरकार में महेश जी शर्मा थे, उनको भी मैंने अपना दुखड़ा यहाँ के बारे में बताया कि कबीर जी की जन्म उपेक्षित है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। अभी भी इस सरकार में भी है जो पर्यटन मंत्री, उनको भी तो करेंगे आखिर कब करेंगे? हैं, जब समय निकल जाए, तब जब चुड़िया चुग गए फिर तब क्या पछताए का है। तो मैं सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबसे गुहार लगाता हूँ, क्योंकि काशी पर्यटक के नाम से ही और संत महापुरुषों के नाम से ही प्रसिद्ध है। इन्हीं की अस्मिता से ही ये जग जाहिर है, और उसी चीज़ को हम अवहेलना कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बुरा काम है और अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने अच्छा हो जाए ये जगह आप डेवलपमेंट करना चाहें तो आज काशी में एक बहुत ही रमणीय स्थल होगा और एक प्राकृतिक स्थली है, ताकि यहाँ पर एक जो कबीर जी की जन्म स्थली लहरदारा तालाब है 17 एकड़ की, वो एक प्राकृतिक वातावरण है। हम चाहे तो डेवलपमेंट अच्छी से कर, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि कोई सरकार अभी तक इस जगह का ध्यान नहीं ले रहे हैं, अपने आकर्षित नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लोगों की भावनाएं हैं, और मैं ज़्यादा किसी को कुछ नहीं कहूँगा। और ये तो कबीर जी वैसे भी किसी, वो तो जन जन में बसा है, किसी को बताने की नहीं कोशिश कर रहा, वो तो उसकी जगह आज भी विद्यमान है। लेकिन जो सरकार आएगी, जो इसको करेगी, वो उसका फल प्राप्त करेगा।
जो हम करेंगे उसका फल हमें प्राप्त। बाबा जी, जैसे ये मूर्ति बनी हुई है कबीर जी की, पुराने कबीर मठ की मूर्ति है, तो यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे उतनी भव्य मूर्ति नहीं जिस तरीके से कही जाती है कि कबीर मठ में कबीर जी की मूर्ति काफ़ी भव्य बनाई गई, लेकिन उस तरीके से मूर्ति है नहीं। तो आखिर इसका क्या रीज़न है कि अभी तक उतना भव्य नहीं बन पाया अन्य मूर्तियों के अपेक्षा? ये कबीर जी का 600 वर्ष पुराना मंदिर है और यही कारण है कि प्राचीनता आज भी दर्शाती है। पूरे पत्थर का मंदिर है और जो उस समय के राजा वीर सिंह देव बघेल उन्होंने यहाँ पर बनवाया था। और यहाँ पर जस्ट इसके पीछे में ही जो यहाँ पर उस समय भी जो संत थे अष्टानंद जी, जो कबीर के आकाश से उतरते हुए देखे, जो कुछ दीपक है जो कमल के फूल में है, और वहाँ से उठाकर यहाँ के उनके जो माता पिता कह सकते हैं नीरू नीमा जी, उन्होंने उनको पाला किया। ये उनकी मड़वाडी क्षेत्र उनकी माता जी का घर है। और जहाँ कबीर जी को ले गए, जहाँ कबीर जी रहे, वो पहले नरहरपुरा, आज भी नरहरपुरा जगह है, लेकिन जो कबीर जी जहाँ रहे उस जगह को अब कबीर चौरा के नाम से जाना जाता है। वहीं पर कबीर चौरा मूलगादी कबीर जी का मेन मुख्य शाखाएँ हैं, जहाँ से सारे कबीर पंथ का संचालन होता है, मुख्य पीठ है। लेकिन सरकार और तमाम चीज़ यहाँ पर कुछ डेवलप, क्योंकि किसी चीज़ को अच्छा चीज़ बताने की दर्शाने के लिए धन की ज़रूरत होती है और धन है नहीं। और इस तरह के मैं सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से भी गुहार लगाता हूँ कि कबीर जी की अस्मिता को बचाए रखने के लिए इस जगह का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आज लोग कहते हैं जल संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो जल संरक्षण को पाटने का काम कर रहा है। 17 एकड़ की जो तालाब है लगातार अभी भी पट रहा है। मैं पीछे ले की बात नहीं कर सकता हूँ। अभी मैं 15 दिन पहले मैं जो तालाब के अंदर बीचों बीच रोड निकाल दिया, उसको भी वो रोड बन गया। तो इस पे सरकार को आगे आकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की कबीर जी की वाणी तब भी प्रासंगिकता है, आज भी प्रासंगिकता है। उनकी एक एक वाणी जीवन को चरितार्थ करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। तो आपने देखा हमारे साथ कबीर मठ के प्रबंधक गोविंद दास जी उपस्थित थे और वो बताएं कि कबीर जी की क्या अस्मिता थी और इस समय क्या रह रही है और इस पर क्या सरकार काम कर रही है। उनका कहना है कि सरकार अभी तक उनकी अस्मिता को जिस तरीके से पूरे देश और पूरे विश्व में उनकी अस्मिता कायम है उस पर काम नहीं किया जा रहा है। उनकी अस्मिता धीरे धीरे जन्मस्थली में घटती चली जा रही है। तो उनका आग्रह है कि सरकार इस पर कदम उठाए और जल्द से जल्द इस पर कदम उठाए और इसको आगे बढ़ाने का काम करे। तो ये आगे बढ़ेगा या नहीं ये तो सरकार ही बता सकती है। फिलहाल इस पेशकश पे इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों से बने रहने के लिए देखते रहें अब तक अपडेट। धन्यवाद।